An unusually tall 14-year-old boy with extremely long limbs presented to ophthalmologist with complaint of diminution of vision. On examination, bilateral subluxation of lens was observed. Which of the following genetic defect is associated? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो, एक्टोपिया लेंटिस जब भी देगा और साथ में अनयूजुअली टॉल बॉय विथ एक्सट्रीम लॉन्ग लिम देगा तो दो डिफरेंशियल होता है। पहला मार्फन सिंड्रोम, दूसरा होमोसिस्टिन्यूरिया। ट्रिकी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन कि इसमें डिफरेंस नहीं दिया गया है कि ये मार्फन है या होमोसिस्टिन्यूरिया है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ एक्टोपिया लेंटिस दिया गया है। बट जब तुम ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है फिब्रिलिन 1 जो मार्फन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, फिब्रिलिन 1 प्रोटीन का डिफेक्ट होता है, ठीक। और कौन सा जीन इन्वॉल्व होता है, FBN जीन इन्वॉल्व होता है मार्फन में। होमोसिस्टिन्यूरिया में क्या होता है, सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज एंजाइम का डिफिशिएंसी होता है, ठीक। तो होमोसिस्टिन्यूरिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है ऑप्शन में, सिर्फ एक ही फिब्रिलिन 1 के बारे में दिया गया है और इसलिए आंसर फिब्रिलिन 1 ही होगा। ये एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है, बट चाइल्ड का हाइट इस कंडीशन में नॉर्मल रहता है, ठीक है। ये भी एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम है, इसमें भी चाइल्ड का हाइट नॉर्मल रहेगा। ये फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रेमिया है, इसमें भी हाइट नॉर्मल रहेगा। तो एबनॉर्मल टॉल हाइट के साथ लॉन्ग लिम और एक्टोपिया लेंटिस होगा तो दो डिफरेंशियल तुम्हें ध्यान रखना है, मार्फन सिंड्रोम या होमोसिस्टिन्यूरिया। मार्फन सिंड्रोम में फिब्रिलिन 1 का डिफेक्ट रहेगा जो FBN जीन के साथ एसोसिएटेड होता है। होमोसिस्टिन्यूरिया में एंजाइम का डिफिशिएंसी। मार्फन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जानना है तुम लोगों को। मार्फन सिंड्रोम ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है मोर देन डिनोवो म्यूटेशन, यानी स्पोरेडिक म्यूटेशन भी होता है लेकिन वो कम होता है। दूसरी बात, मार्फन सिंड्रोम में 3 सिस्टम को तुम लोग को याद रखना है। कार्डियक सिस्टम जिसमें एरोटिक रूट का डायलेटेशन होगा, ठीक है। दूसरा एक्टोपिया लेंटिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्फन सिंड्रोम में एक्टोपिया लेंटिस में लेंस का डिसलोकेशन किधर होता है, तो M वर्ड लिखो, ठीक है। ये M हो गया, एक आई ये M का तुम फॉलो करोगे तो एक डायरेक्शन ये गया M का, एक डायरेक्शन ये गया M का, ठीक है। दूसरी डायरेक्शन में भी एक इधर गया और एक इधर गया, तो क्या हो गया डायरेक्शन, एक सुपीरियर हो गया, एक टेम्पोरल हो गया, ठीक है। सुपीरियर टेम्पोरल डिसलोकेशन होता है, तो किधर हो गया, सुपीरियर टेम्पोरल डिसलोकेशन ऑफ लेंस है मार्फन सिंड्रोम में, ठीक है। इसी को अपवर्ड एंड आउटवर्ड कहते हैं। तीसरा स्केलेटल मैनिफेस्टेशन है, जिसमें रिस्ट साइन है, थंब साइन है, काइफोस्कुलोसिस है, बहुत सारा फाइंडिंग है। बट इम्पॉर्टेंट तुम्हें ये दो याद रखना है, कार्डियक
और एक्टोपिया लेंटिस। तो दूसरा डिफरेंशियल जब भी ये बात होगी, मार्फन की बात होगी, तो हमेशा याद रखना है होमोसिस्टिन्यूरिया। होमोसिस्टिन्यूरिया वर्ड जब भी मिले तुम्हें याद तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, ये हाइपर कोगुलेबल स्टेट है। जब भी होमोसिस्टिन्यूरिया तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करे, हाइपर कोगुलेबिलिटी साथ में स्ट्राइक करना चाहिए। हाइपर कोगुलेबिलिटी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। हाइपर कोगुलेबिलिटी मीन्स थ्रोम्बोसिस, तो थ्रोम्बोसिस कहीं भी हो सकता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, सेरेब्रल इन्फार्क्शन हो सकता है, ठीक है, जिसको स्ट्रोक कह रहे हैं, सीजर आ सकता है। तो जो भी सोच सकते हो थ्रोम्बोसिस से, वो सब चीज़ होमोसिस्टिन्यूरिया में मिलेगा। दूसरा, होमोसिस्टिन्यूरिया का हाइपर कोगुलेबिलिटी कभी मत भूलना। होमोसिस्टिन्यूरिया हाइपर कोगुलेबिलिटी एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्टोपिया लेंटिस, तो इसमें भी मिलेगा, लेकिन एक्टोपिया लेंटिस इसका जो है मार्फन के अपोजिट मिलेगा। मार्फन में कैसा था, सुपीरियर, तो इसमें हो जाएगा इन्फीरियर। मार्फन में किधर था, टेम्पोरल, तो इसमें किधर हो जाएगा, नेजल। तो इस जिसको सुपीरियर के डाउनवर्ड एंड इनवर्ड लेंस का डिसलोकेशन होता है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लो आईक्यू से एसोसिएटेड होता है होमोसिस्टिन्यूरिया, ठीक है। मार्फन में देखना नो सीएनएस मैनिफेस्टेशन, मार्फन में नो सीएनएस मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, एक्सेप्ट ड्यूरल एक्टेसिया इन लंबोसेक्रल रीजन, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, नो सीएनएस मैनिफेस्टेशन, बट कुछ कंडीशन में ड्यूरल एक्टेसिया इन लंबोसेक्रल रीजन मिलता है। और होमोसिस्टिन्यूरिया में सीएनएस मैनिफेस्टेशन मिलेगा ही, सेरेब्रल इन्फार्क्शन है, सीजर है, लो आईक्यू हमेशा याद रखना। अगर नहीं याद हो तो हाइपर कोगुलेटेड स्टेट से भी तुम सोच सकते हो कि अरे उसको सीजर हो गया है, इन्फार्क्शन हो गया है, तो उसका लो आईक्यू हो जाएगा, इस तरह भी सोच सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट में से मार्फन होमोसिस्टिन्यूरिया में से हमेशा तुम्हें क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा, होमोसिस्टिन्यूरिया एंजाइम का डिफिशियंसी से होता है, इसलिए ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। तो इस पॉइंट से, इस दोनों पॉइंट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोग।